न्योता ठुकराने पर कांग्रेस पर भड़के हेमंत विश्व शर्मा। अयोध्या नगरी में 22 जनवरी को हो रहे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को अस्वीकार करने के बाद कांग्रेस सत्तारूढ़ बीजेपी के निशाने पर आ गई है। इस कड़ी में गुरुवार 11 जनवरी को असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि मेरे विचार से तो कांग्रेस को कार्यक्रम के लिए कतई आमंत्रित नहीं किया जाना चाहिए था। बावजूद इसके उनको पापों को सुधारने के लिए विश्व हिंदू परिषद की ओर से सुनहरा अवसर दिया गया, लेकिन उन्होंने इसको गवा दिया और अपने पापों को कम करने से चूक गए। उन पर मुझको दया आती है, साथ ही दुख भी होता है। पीएम मोदी ने अजमेर शरीफ के लिए भेजी चादर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार 11 जनवरी को अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर भेजी, जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के दौरान अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाया जाएगा। पीएम कई सालों से अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए भेजते रहे हैं। पीएम मोदी ने मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस दौरान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद रहीं। महबूबा मुफ्ती की गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के चीफ महबूबा मुफ्ती गुरुवार को सड़क दुर्घटना में बाल बाल बच गई। उनका वाहन खान बल जाते वक्त अनंतनाग जिले में एक कार से जा भिड़ा। वहीं इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने घटना को लेकर दुख जाहिर किया और उन्होंने इस मामले की जांच की मांग की है। बिस्मिल्लाह से रामायण की शुरुआत। अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन की जोर शोर से तैयारी चल रही है। 22 जनवरी को रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का वक्तों को शिद्दत से इंतजार है। राम मंदिर का उत्साह और उल्लास देश भर में देखने को मिल रहा है। भारत विभिन्न धर्मों, संप्रदायों और अनेकता में एकता वाला देश है। हिंदू मुसलमान एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना मतभेद और मनमुटाव को दूर करती है। शाहनवाज हुसैन ने क्यों कही ये बात? एक तरफ बिहार में महागठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे का पेच फंसा है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता अलग अलग दावा कर रहे हैं। गुरुवार 11 जनवरी बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर महागठबंधन के दल अलग अलग लड़ेंगे, ये बिखर जाएगा। डीडी और वन विभाग को एनजीटी का नोटिस। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रक्षा मंत्रालय के सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और उपाध्यक्ष दिल्ली विकास प्राधिकरण को सेंट्रल रिज पर 8.7 हेक्टेयर भूमि को साफ करते समय पेड़ काटने से संबंधित मामले में नोटिस जारी किया गया है। एनजीटी ने एक अखबार की रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में 3 पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एक महीने में घट गई 2 लाख लाडली बहनें। मध्य प्रदेश की पूर्ववर्ती शिवराज सिंह चौहान सरकार के कार्यकाल की महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच सवाल जवाब का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की 1 करोड़ 29 लाख लाडली बहनों के खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से रुपए डाले हैं। इस पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, इस योजना के तहत 1 करोड़ 31 लाख से अधिक बहनें लाभान्वित हो रही थी, लेकिन आज प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1 करोड़ 29 लाख लाडली बहनों के खातों में राशि डाली है। महज 1 महीने में ही सीधे 2 लाख लाडली बहनें घट गई हैं। 207 करोड़ की लागत से बन रहा कोटा रेलवे स्टेशन। दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन पर सबसे प्रमुख स्टेशनों में से एक कोटा रेलवे स्टेशन का काम इन दिनों जोरों पर चल रहा है। कोटा रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है और उसी के मुताबिक यहां यात्रियों के लिए सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं। माना जा रहा है कि जिस तरह की व्यवस्थाएं एयरपोर्ट पर होती हैं, वैसी ही व्यवस्थाएं यहां देखने को मिलेंगी। कोटा जनसंपर्क अधिकारी रोहित मालवीय ने बताया कि कोटा रेलवे स्टेशन का विकास 207.63 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। गैंगस्टरों के खिलाफ एनआईए का बड़ा एक्शन। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी आतंकियों और गैंगस्टरों से जुड़े गुर्गों के खिलाफ लगातार एक्शन मोड में है। गुरुवार को एनआईए ने दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की 32 जगहों पर छापेमारी की है। एनआईए ने हरियाणा के सोनीपत जिले के सेरसा गांव और गढ़ी सिसाना में भी रेड मारी। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर अंकित सेरसा और प्रियव्रत फौजी के परिजनों से एनआईए ने पूछताछ की। इस दौरान उनके मकानों की भी तलाशी ली गई। छत्तीसगढ़ बना देश का तीसरा सबसे स्वच्छ राज्य।
स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में छत्तीसगढ़ ने भी इस बार बाजी मारी है। छत्तीसगढ़ इस बार देश का तीसरा सबसे स्वच्छ राज्य बनकर उभरा है। इसी के साथ दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम अरुण साव को पुरस्कार से सम्मानित किया। अफगानिस्तान में फिर आया 6.0 तीव्रता का भूकंप। अफगानिस्तान में गुरुवार 11 जनवरी को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 6.1 मापी गई। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का फैजाबाद था। हालांकि इसका असर भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में देखने को मिला। यूरोपीय भूमध्य सागरीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप 2001 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप की वजह से अफगानिस्तान में दहशत का माहौल है। डर की वजह से लोग अपने घरों से बाहर हैं। हालांकि फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। कनाडा में भारतीय मूल के एक आदमी को कोकीन की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोपी व्यक्ति के ऊपर 4.86 मिलियन के कोकीन की तस्करी करने का आरोप लगाया गया। एसटी की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडाई कानून प्रवर्तन ने जिस व्यक्ति को कोकीन की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है उसका नाम सुखविंदर धंजू है। उसकी उम्र 35 साल है। वो कनाडा के ग्रेटर टोरंटो एरिया में के ब्राम्पटन में रहता है। उसकी पहचान कैनेडियन बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी और रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस ने की है। चीन ने दी गीदड़ भभकी। भारत और मालदीव में भड़के तनाव के बीच चीन ने आग में घी डालने का काम किया है। चीन ने भारत का नाम नहीं लेते हुए कहा कि अगर किसी देश ने मालदीव के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो वह इसका विरोध करेगा। गौरतलब है कि इन दिनों मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ुल चीन के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने बुधवार 10 जनवरी को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। अमेरिकी अदालत की बाइडेन सरकार को 2 टूक। अमेरिका में खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश रचने वाले निखिल गुप्ता को जल्द राहत मिल सकती है। अमेरिकी अदालत ने निखिल गुप्ता के वकीलों द्वारा दायर याचिका पर सरकार को जवाब देने का आदेश दिया है। गुप्ता के वकीलों ने साजिश में उनके खिलाफ आरोपों से संबंधित सामग्री मांगी है, जिस पर सुनवाई करते हुए अमेरिकी जिला न्यायाधीश विक्टर मोरेरो ने आदेश दिया कि सरकार 3 दिनों के भीतर इसका जवाब दे। मोइज़ो ने लिया भारत के नाम का सहारा। पिछले साल मालदीव में हुए राष्ट्रपति चुनाव में प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव और पीपल्स नेशनल कांग्रेस के सत्तारूढ़ गठबंधन ने भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने का काम किया। इस बात का खुलासा यूरोपीय संघ की एक रिपोर्ट में हुआ है। यूरोपीय संघ ने एक रिपोर्ट में कहा कि मालदीव के वर्तमान सत्तारूढ़ गठबंधन ने चुनाव जीतने के लिए भारत विरोधी भावनाओं का इस्तेमाल किया। मालदीव के लिए यूरोपियन इलेक्शन ऑब्जर्वेशन मिशन ने पिछले साल 9 और 30 सितंबर को हुए 2 दौर के चुनाव पर मंगलवार को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित की। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।